औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से कि इरशाद सन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है लेबॉर्ट्री के टेस्टों के बारे में कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की डायग्नोज़ करने के लिए जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाए जाते हैं इनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और इन टेस्टों से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज कराने में, मुख्तलिफ़ बीमारियों की डायग्नोज़ करने में, मुख्तलिफ़ बीमारियों का मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाने में किस हद तक हमें फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आम टेस्ट जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों को डायग्नोज़ करने के लिए। सबसे पहले CBC के बारे में देखते हैं कि CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट इसको कहते हैं कि खून के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं कंप्लीट ब्लड टेस्ट, मसलन कि HB कितनी है, इसमें प्लेटलेट्स कितने हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल कितने हैं, रेड ब्लड सेल कितने हैं और भी दीगर जो खून के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं उनको जांचने के लिए, उनके डायग्नोज़ करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। नंबर 2 पर RFT है। RFT कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। गुर्दों की इन्फेक्शन को देखने के लिए, गुर्दों की स्वेलिंग को देखने के लिए, गुर्दों की सोजिश को देखने के लिए कि गुर्दे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये RFT टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप RFT टेस्ट करवाएंगे तो वो गुर्दों की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आप जान सकते हैं, शनाख्त करवा सकते हैं और मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नंबर 3 पर है मेन टेस्ट जो सबसे ज़्यादा करवाया जाता है LFT। ये हमारे जिगर का टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसके अंदर जिगर की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में पता चलता है कि जिगर के अंदर वर्म है, सोजिश है, जिगर की क्या कंडीशन चल रही है। तो जब इसके पता चल जाएगा तो फिर आगे भी इसके लेटेस्ट टेस्ट होते हैं, मसलन PCR वगैरह करवाया जाता है जिससे जिगर की मुख्तलिफ़ बीमारियों का मुकम्मल शनाख्त करवा कर उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। नंबर 4 पर है हेपेटाइटिस के टेस्ट, जिसकी वजह से जरकान हो जाता है, पीला जरकान हो जाता है, काला जरकान हो जाता है, जहाँ हेपेटाइटिस B-C हो जाते हैं। इनके लिए टेस्ट होते हैं HB-C, हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट करवाए जाते हैं। जब ये टेस्ट करवाएंगे तो ही पता चलेगा काला जरकान है, पीला जरकान है, हेपेटाइटिस B है, C है, D है। जब मुकम्मल डायग्नोज होगा तो आप मुकम्मल इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टेस्ट होते हैं जिनसे, जैसे हड्डियों के टेस्ट होते हैं, जिन बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं हड्डियों के कैल्शियम के टेस्ट होते हैं, हड्डियों के विटामिन D3 का टेस्ट होता है। जब ये टेस्ट करवाएं तो पता चलता है कि हड्डियों के कैल्शियम की मकदार क्या है, विटामिन D3 जो होता है उसकी मकदार हमारे जिस्म के अंदर कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। जब ये पता चलेगा, जब इसके बारे में शनाख्त होगी तो आप मुकम्मल इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस वजह से जो जोड़ों की दर्दों के टेस्ट होते हैं, जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने शुरू हो जाती हैं, यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाता है। यूरिक एसिड टेस्ट करवाने से पता चलता है कि ये जोड़ों के अंदर जो स्वेलिंग हो गई है, जोड़ दर्द करते हैं, इससे मुकम्मल ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों किस्म के टेस्ट हैं मेरे भाइयों। अगर आप प्रॉपर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाएं। जो भी बीमारी है किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको टेस्ट लिख के देगा, क्योंकि टेस्ट जब करवाएंगे ही तो आपको पता चलेगा कि जो बीमारी है, बीमारी के बारे में शनाख्त होगी तो आप उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट और इलाज करवा सकते हैं, जिससे अल्लाह पाक आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।